अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप कैसे होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे जीसी नर्सिंग फैसलाबाद के एडमिशन के बाद कुछ खास किस्म के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनको फॉलो करना स्टूडेंट की रिस्पांसिबिलिटी होती है। अगर उन रूल्स एंड रेगुलेशन में से स्टूडेंट्स कोई एक भी स्किप करता है या किसी एक भी रूल को फॉलो नहीं करता है तो यूनिवर्सिटी की जानिब से स्टूडेंट्स को स्टॉक ऑफ कर दिया जाता है और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स का जो एडमिशन है वो भी कैंसिल हो जाता है। मेरे पास 25 से 30 पॉइंट हैं, इनमें से 8 से 10 आप जानते हैं, लेकिन 15 से 20 ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपके लिए न्यू है और आपके लिए उसको फॉलो करना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। अगर आप मुकम्मल तफसीलात जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, कोई भी पॉइंट स्किप नहीं कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक इजीली पहुंचती रहे। रूल्स एंड रेगुलेशन अंडर सेमेस्टर सिस्टम के लिए कुछ खास किस्म के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, चाहे वो आप मेन कैंपस में अप्लाई करके बैठे हैं, चाहे आपने किसी एफिलिएटेड कॉलेज के अंदर या किसी एफिलिएटेड कैंपस के अंदर अप्लाई किया है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स। जो आप आमतौर पर अप्लाई करते हैं बीएस प्रोग्राम के लिए, उसके लिए 8 से लेकर 12 सेमेस्टर होते हैं। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसके लिए आपको 8 सेमेस्टर कवर करने होते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसके लिए आपको 12 सेमेस्टर कवर करने होते हैं। डीपीटी की सूरत में अगर आपने डीपीटी में एडमिशन लिया है तो उसके लिए जो है कम से कम 10 सेमेस्टर होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 14 सेमेस्टर होते हैं। इन सेमेस्टर्स में से अगर आप कोई एक भी स्किप करते हैं तो आपको डिग्री नहीं दी जाएगी यूनिवर्सिटी की जानब से। दूसरे नंबर पर है स्कीम ऑफ स्टडीज। द सब्जेक्ट्स ऑफ स्टडी फॉर द वेरियस डिग्री प्रोग्राम्स आर गिवन इन देयर रेलिवेंट डिपार्टमेंट। आप जिस भी डिपार्टमेंट के अंदर अप्लाई करते हैं, एक तो आपका चॉइस का सब्जेक्ट होता है, यानी कि अगर आपने फिजिक्स के लिए अप्लाई किया है या आपने केमिस्ट्री के लिए अप्लाई किया है तो आपको फिजिक्स या केमिस्ट्री के साथ साथ आपको और भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। उनमें से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि कुछ सब्जेक्ट्स को डिसलाइक करते हैं या उनको वो स्टडी नहीं करना चाहते हैं और वो कहते हैं कि हमने ये स्टडी नहीं करना है। अगर आप वो स्टडी कर सकते हैं तो आपका एडमिशन रहेगा और आप यूनिवर्सिटी के साथ चल पाएंगे। अगर आप उनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट को डिसलाइक करते हैं या आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो आपका, अगर आप कहते हैं कि हमने ये स्टडी नहीं करना है तो यूनिवर्सिटी की जानब से आपको जो है स्टॉक ऑफ कर दिया जाएगा या आपका एडमिशन रोक दिया जाएगा। तो इसके साथ ही तीसरे नंबर पर है क्रेडिट हार्स रिक्वायरमेंट फॉर वेरियस डिग्रीज। तो यहाँ पर आपको जो अपनी हाजिरी होती है यूनिवर्सिटी के अंदर या किसी भी अदारे के अंदर वो आपने पहले भी फेस किया है। द मिनिमम क्रेडिट हार्स रिक्वायरमेंट फॉर इंस्टीट्यूशन वेरियस डिग्री प्रोग्राम्स शैल बी एज फॉलोइंग एज फ्रेम्ड बाय यूनिवर्सिटी और बाय द डायरेक्शन ऑफ एचईसी की जानब से जो आपके लिए मखसूस एक दौरानिया दिया जाता है एग्जामिनेशन के लिए या आपके किसी भी डिग्री प्रोग्राम के लिए, वो आपको कंप्लीट करना ज़रूरी होता है। कम अज़ कम अगर आप यूनिवर्सिटी में अपनी अटेंडेंस को रिकवर करते हैं वो तकरीबन 70% तक की जो है मिनिमम रेंज होती है। तो यहाँ पर वो भी आप वाज़े तौर पर देख सकते हैं। बीएस प्रोग्राम के लिए 130 क्रेडिट हार्स हैं, डीपीटी के लिए 176 क्रेडिट हार्स हैं। टाइम फॉर एडमिशन शैल बी कंडक्टेड इन द फॉल सेमेस्टर एंड ओनली वंस अ कैलेंडर ईयर। यानी कि आपका जो सेमेस्टर है जब वो कंप्लीट हो जाता है उसके बाद नेक्स्ट सेमेस्टर का जो एडमिशन होता है वो यूनिवर्सिटी की पॉलिसी के तहत ही होता है। पांचवें नंबर पर है अथॉरिटी ऑफ एडमिशन। द एडमिशन टू अ बैचलर डिग्री प्रोग्राम शैल बी मेड बाय एडमिशन कमेटी सेल ऑन बिहाफ कंसर्न्ड फैकल्टी द प्रोग्राम इंचार्ज और कोऑर्डिनेटर विद द अप्रूवल ऑफ डायरेक्टर। तो एडमिशन की जो अथॉरिटी है यानी कि आपका जो एडमिशन है उसके लिए आप यूनिवर्सिटी को किसी भी किस्म के ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है, किसी भी कमेटी बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली एडमिन स्टाफ की जानब से स्टॉक ऑफ कर दिया जाता है अगर आप किसी भी रूल्स एंड रेगुलेशन की खिलाफ वर्जी करते हैं या आप एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं नेक्स्ट, तो भी आपका जो है फैसला यूनिवर्सिटी के हाथ में ही होता है। ख़ास तौर पर फीस के जब मसाइल आते हैं तो उस वक्त स्टूडेंट्स काफ़ी सारे फीस पे नहीं कर सकते हैं और यूनिवर्सिटी की जानब से आपका एडमिशन रोक दिया जाता है। री एडमिशन आप किन बेसिस पर ले सकते हैं? अगर आपकी फर्ज करें किसी भी एक डिपार्टमेंट के अंदर सप्ली आ गई है या एक सेमेस्टर के अंदर सप्ली आ गई है, एक सेमेस्टर के अंदर आपकी 2 से 3 सप्लियां आ गई हैं, उसके लिए आप री एडमिशन करवाना चाहते हैं, वो भी यूनिवर्सिटी की एक पॉलिसी है कि आपको किस सूरत में री एडमिशन देना है। अगर फर्ज करें आपका एक सेमेस्टर में एक सप्ली है तो उस वक्त यूनिवर्सिटी ये डिसाइड करती है कि क्या स्टूडेंट को सप्ली क्लियर करवानी चाहिए या इनका री एडमिशन करवाना चाहिए और इनको दोबारा से इंप्रूव करवाना चाहिए वो सेमेस्टर। बाज़ औक़ात ऐसा होता है तीसरे चौथे सेमेस्टर पर अगर किसी स्टूडेंट की 1 या 2 सप्लियां आ जाती हैं तो उन स्टूडेंट्स को दोबारा से फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर एडमिशन दिया जाता है। और इसके साथ ही रिवीजन ऑफ कोर्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म
कोर्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म की रिवीजन, ये तो एक कॉमन सी बात है जो कि हर प्रोग्राम के लिए की जाती है रिवीजन, ये इसके लिए आपको कोई भी रूल नहीं है ये। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं रिपीटिंग इंप्रूविंग कोर्सेज, अगर आप रिपीट करना चाहते हैं या इंप्रूव करना चाहते हैं उसके लिए आपको क्या करना होगा। वेन एवर अ स्टूडेंट फेल और गेट अ फेल ग्रेड्स ही हैज़ टू रिपीट द कोर्स, जब कोई स्टूडेंट फेल हो जाता है उस वक्त ही स्टूडेंट रिपीट कर सकते हैं, ना कि किसी एक सप्ली की सूरत में या एक या दो सप्ली की सूरत में आपको रिपीट कर। जब आप कंप्लीटली फेल होते हैं तो उस वक्त आपको रिपीटिंग एग्जाम देना होता है। और इंप्रूविंग कोर्सेज क्या होते हैं, तो स्टूडेंट में बी अलाउड टू इम्प्रूव द कोर्स इन विच ही हैज obtained grade D ड्यूरिंग द completion ऑफ कोर्स वर्क, यानी कि आपका जो कोर्स का सेमेस्टर का काम जब मुकम्मल होगा उसके बाद आपको इम्प्रूव करना होगा, उसके बाद ही आप रिपीट कर सकेंगे, उससे पहले आप रिपीट या इम्प्रूव नहीं कर सकेंगे। उसके बाद काफ़ी सारे और पॉइंट्स हैं, चांस ऑफ कोर्स एंड कोर्स फेवियर, क्लास अटेंडेंस और एग्जामिनेशन फीस, टेस्ट एंड एडमिशंस, और इसके साथ काफ़ी सारे यहाँ पर जो हैं रूल्स एंड रेगुलेशन दिए गए हैं। अगर आप इनको मुकम्मल तौर पर रीड आउट करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।